Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abipedia. और पंजाब अलाइड एग्ज़ाम्स के लिए जो हम रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं आज इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टाइम सीक्वेंस। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो हमने पोस्ट की हैं वीडियोस उनको आई होप आपने गो थ्रू किया होगा, आपने अच्छे से उनको जो प्रैक्टिस किया होगा, जो भी मैंने उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और उसमें मैंने जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दी हैं उनको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। देखिए ये टॉपिक जो है आपका टाइम सीक्वेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा क्लॉक से रिलेटेड हो सकता है या हमें कैलेंडर से रिलेटेड, बट क्या है उससे थोड़ा अलग रहता है। ये आप बोल सकते हो कि हमें कॉमन सेंस से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हमें टाइम ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन कि किसी का बर्थडे आ रहा है या कोई ऑफिस के लिए लीव कर रहा है या कोई पर्टिकुलर टाइम पे वो जो है अवेलेबल हो रहे हैं पर्सन, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन इजी होता है, आप इजीली कर पाओगे और यूजुअली हमें एग्जाम में देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे जो भी अगर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ये सभी एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अबीपीडिया के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको 20,000 पे नहीं करने, आपको सिर्फ 4,999 पे करने, सिर्फ 5,000 पे करने। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको इसमें एक तो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और साथ ही साथ आपको हर लेक्चर के साथ में उसके PDF फॉर्म में उसके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, इवन आपको करंट अफेयर भी अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी और ये जो आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दिए जाते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये सेम उसी लेवल के रहते हैं जैसा कि आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है, आप इसको जो ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अबीपीडिया। और अगर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, कैलाश ये कोई पर्सन है, रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे, दीपक का जो बर्थडे है फॉल्स आफ्टर 20th में बट बिफोर 28th में। कब, कौन बोल रहा है, कैलाश बोल रहा है कि दीपक का जो उसका जो ब्रदर है, दीपक का बर्थडे कब है, फॉल्स आफ्टर 20th, 20 के बाद क्या आएगा 21, 21st, और कब है 21st से 28 से पहले तो 27th। ये मई मंथ के 21 से 27 के बीच में जो डेज होंगे, जो इसमें ऑलमोस्ट एक वीक आ गया, एक वीक में जो जितने भी डेज हैं उनमें से किसी भी एक में फॉल करेगा। वाइल गीता रिमेंबर्स दैट दीपक्स बर्थडे फॉल 22nd बिफोर 22nd बट आफ्टर 12th में, 22nd से पहले, 22nd मई से पहले और 12th मई के बाद, तो 12 तारीख से 12 के बाद आप देखिए 12 के बाद क्या आएगा 13। ठीक है, 13 के बाद और 22 से पहले, 22 से पहले क्या आएगा 21। ठीक है, ये गीता बोल रही है कि जो दीपक का बर्थडे है वो इन डेट्स में से किसी एक में फॉल करेगा, एक ही दिन आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन है 21 तारीख, तो 21 तारीख में दोनों जो बोल रहे हैं इसमें ये कॉमन बन रहा है, तो इसलिए क्या आएगा दीपक का बर्थडे। अब इसने पूछा कि दीपक का बर्थडे कौन सी तारीख को जो फॉल करता है, तो 21 तारीख को वो होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, संगीता रिमेंबर्स, ये भी आपका बर्थडे से रिलेटेड ही है। संगीता रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे वॉज सर्टनली आफ्टर 8th बट बिफोर 13th ऑफ द दिसंबर। कौन, संगीता ये बोल रही है कि इसके फादर का जो बर्थडे है 8th के बाद
आफ्टर बोला है तो 8 के बाद हम 9th को लेंगे क्योंकि 8 इंक्लूड नहीं होगा। तो 9th से 13 से पहले क्या आएगा 12, 9 से 12 तक दिसंबर मंथ में इसके जो बर्थडे आएगा इसके पापा का। और हर सिस्टर नताशा remembers that her father's birthday was definitely after 9th but before 14th of December। देखिए क्या आ रहा है, 9th के बाद है, 9th के बाद क्या आएगा 10, ठीक है, 10th से बाद और 13 से पहले। तो 13 से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेट्स जो है कॉमन आएगी। 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ठीक है। तो 3 डेट्स हैं इसमें, देखिए 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यहाँ पे भी 3 बने। अब क्योंकि इसमें ऑन विच डे ऑफ द दिसंबर वॉज देयर फादर्स बर्थडे, इनका कौन सा दिन आएगा, तो आप देख सकते हैं 10th भी अवेलेबल है, 11th भी अवेलेबल है, 12th भी, ठीक है। तो हमें चाहिए एक दिन, ऐसा तो नहीं कि 3 दिन ही बर्थडे चलेगा। तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हम इसको, क्योंकि हमारे पास डाटा पूरा नहीं दिया गया इसलिए क्या आएगा डाटा इनएडिक्वेट, इसका आंसर बनेगा। प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे ना कि कौन सी डेट है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब मैंने आपको कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं बताई जो कि आप इसमें जो है आपको कोई नई चीज बताई हो, ठीक है। पूरा जो आप समझ रहे हो जिस हिसाब से आप इसको देखोगे उसी तरह से आप इसको क्या करोगे, उसको बस आपने प्रोसेस करना उस चीज को, ठीक है, को अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है। जैसे कि स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म में स्टैंड करते हुए अमित बोलता है सुनीता को दैट अलीगढ़ वॉज मोर देन 10 किलोमीटर। अलीगढ़ 10 किलोमीटर से ज्यादा है, तो 10 किलोमीटर से ज्यादा है और किससे कम है 15 किलोमीटर से कम है, लेस देन। तो अमित जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा 11 से लेके 14, 10 किलोमीटर से ज्यादा और 15 किलोमीटर से कम, इसके बीच में जो है अलीगढ़ की लेंथ है, मतलब इतना डिस्टेंस पे है। आगे सुनित न्यू दैट इट वाज मोर देन 12 बट लेस देन 14 किलोमीटर, 14 से कम है। 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा क्या आएगा 13, 14 से कम भी 13 आएगा। तो ये सुनित जो है इसमें डायरेक्टली हमें इसके डेट मिल रही है। और इवन इसमें क्या बोला है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, अगर दोनों करेक्ट हो तो दोनों में एक ही जो है नंबर इसमें दोनों में कॉमन बन रहा है। देखिए इसके बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 जो है इन दोनों में ही कॉमन है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 13 जो है 13 किलोमीटर दूर है जो इसमें बोला गया यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिस्टेंस ऑफ अलीगढ़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से कितना डिस्टेंस हो सकता है 13 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। बस कॉमन देखना है उसमें कॉमन कौन सा बन रहा है आपका नंबर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम सीक्वेंस में मिल सकता है, ठीक है। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि एक तो ये ज्यादातर आप देखिए ट्रेन के रिलेटेड हो सकता है कि कोई पर्सन जा रहा है, ट्रेन जो है उससे इतने मिनट पे मिस होगी और दूसरे पर्सन जो है इतने मिनट जो है अर्ली आ गया, इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है। सेकंड, किसी कोई ऑफिस के लिए लीव कर रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। बेल्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7, 20 मिनट टू 7 मतलब 7 बजने को अभी 20 मिनट है, मतलब 6:40 पे उसने क्या किया अपने हाउस को लीव किया उसने, ठीक है। ये मॉर्निंग की बात हो रही है तो AM, ठीक है, मॉर्निंग में 6:40 पे उसने लीव किया। और उसके बाद क्या किया, रीचेस कुणाल्स हाउस इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में कुणाल के हाउस पे पहुंचा। कुणाल के हाउस पे 25 मिनट में देखो 20 मिनट कर देंगे तो 7, तो 7:05 पे वो कुणाल के हाउस पे पहुंच गया। अब क्या किया इन्होंने, अब दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन 15 मिनट, 15 मिनट में उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। तो इनको ब्रेकफास्ट फिनिश करने में 7:20 तक हो गए। और इसके बाद क्या किया, एंड लीव देयर ऑफिस विच टेक्स अनदर 35 मिनट्स, अपने ऑफिस को लीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने क्या किया 35 मिनट और किए, ठीक है। एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुणाल्स हाउस टू रीच ऑफिस, कौन से टाइम पे वो चले। अब आप देख सकते हैं 20 मिनट पे उनका जो है खत्म हो गया। उसके बाद क्या किया 35 मिनट और लगे उनको। तो इसी में आप 35 मिनट अगर जोड़ दोगे
तो कितना बनेगा, ये बन गया आपका 555, तो 755 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 755 तो कहीं पे भी नहीं है, तो इनका बोलने का मतलब है कि इन्होंने ये ब्रेकफास्ट करने के बाद इन्होंने लीव किया, तो लीव कितने बजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 7:20 पे लीव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा इसमें 7:20। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुस्कान वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हर होमवर्क बिफोर 10 PM की बात हो रही, 10 बजे रात को उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मुस्कान को क्या करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू वॉच एन इंपॉर्टेंट टीवी प्रोग्राम, कोई भी टीवी प्रोग्राम होगा जो उसको पसंद होगा उसको देखना चाहती है। शी हैज 40 मिनट असाइनमेंट इन ईच ऑफ हर 5 प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके, एक सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट है उसको 40 मिनट लगते हैं, तो 5 सब्जेक्ट की असाइनमेंट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक को 40 है तो 5 को 200 मिनट लगेंगे। अब 200 मिनट को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करो तो ये बनेंगे 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट बन रहे। ठीक है, अब हमें देखना है कि 3 घंटे 20 मिनट इसको व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम एट विच शी कैन स्टार्ट स्टिल कंप्लीट हर होमवर्क इन दैट टाइम। ठीक है, उसको 10 बजे तक करना है, तो आप क्या करो, इसमें से अगर आप ये टाइम को कम कर लोगे, ठीक है, या इन ऑप्शन में से ये टाइम इसमें ऐड कर दोगे, आपके पास 10 बजने चाहिए, तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन अगर हम लगा के चलें, या आप इसमें से 10 में से ये कम कर दो, 10 में से 3 कम करने पे क्या बना 7। ठीक है, 7 में से भी हमें क्या करना है 20 मिनट कम करना है, तो 20 मिनट कम करने पे क्या बना 6:40, तो 6:40 PM पे उसको क्या करना है, उसको अपना होमवर्क स्टार्ट कर देना है, ताकि वो 10 बजे तक जो है अपना जितना भी होमवर्क है उसको कंप्लीट कर पाए, 40-40 मिनट के असाइनमेंट वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप इन ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, हमें 10 PM तक पहुंचना है, तो 20 मिनट जो है 20 मिनट इसमें ऐड करके कहाँ पे जो है ये प्रॉपर टाइम आ रहा है वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है एन एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड बाई इनवर्ड ऑफिस जो है इन द आफ्टरनून ऑफ ए वीकडे की बात और वीकेंड की बात नहीं हो रही। अब वो जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो आफ्टरनून के बाद हो रही है, नेक्स्ट डे। देखो पहले मान लो यहाँ पे वो रिसीव हुई एप्लीकेशन, इसके बाद नेक्स्ट डे की बात हो रही है, नेक्स्ट डे यहाँ तक पहुंचे, नेक्स्ट डे ही फॉरवर्डेड इट टू द टेबल ऑफ द सीनियर क्लर्क, इसने सीनियर क्लर्क के पास पे पहुंच दी, ये इनवर्ड क्लर्क है, इसने सीनियर क्लर्क के टेबल पे रख दी। हु वॉज ऑन द लीव ऑन दैट डे, उस दिन वो लीव पे था, बट क्या हुआ द सीनियर क्लर्क ऑन द नेक्स्ट डे इवनिंग पुट अप द एप्लीकेशन टू द डेस्क ऑफिसर, उसने क्या किया, सीनियर क्लर्क ने अगले दिन जब वो आया ऑफिस में उसने अपनी जो है यहां से उठाई, देखो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरे दिन जो है इसने एप्लीकेशन उठाई और कहां पे उसने पुट कर दी, उसने डेस्क ऑफिसर तक पहुंचा दी, ये सेम डे पे ही कर रहा है, सीनियर क्लर्क टू डेस्क ऑफिसर। ठीक है, अगले दिन कर दी। अब आगे क्या, डेस्क ऑफिसर देन स्टडीड द एप्लीकेशन एंड डिस्पोज्ड ऑफ द मैटर ऑन द सेम डे, उसी दिन उसने क्या किया, जो भी मैटर था उसको उसने जो है खत्म कर दिया, उसको बंद कर दिया, कौन से दिन को, ये फ्राइडे। अब डेस्क ऑफिसर ने क्या किया, उसको रीड किया और उसी दिन उसको खत्म कर दिया, और कौन से दिन खत्म किया, ये किया उसने फ्राइडे को। अब फ्राइडे को खत्म किया तो उसके पहले देखो फ्राइडे के पहले थर्सडे, थर्सडे के पहले वेंसडे, तो वेंसडे एप्लीकेशन आई होगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया ऑन विच डे द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द इनवर्ड क्लर्क। अब इनवर्ड क्लर्क को जो एप्लीकेशन कब मिली, इसको मिली है वेंसडे। ठीक है, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पढ़ने में थोड़ा लेंथी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि पजल फॉर्म में ये क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 जो है जो लेंथी स्टेटमेंट दी गई हैं
उनको हमें रीड करना है। बोला गया स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ये दिया गया, तो हमें क्या करना है, पहले रीड करना है। कमल इज अवेलेबल एट होम फ्रॉम 12 नून टू 4 PM, 12 से 4 के बीच में, शाम का मतलब दोपहर के बाद, तो कमल अवेलेबल है। ये कमल आ गया, कमल 12 से 4 बजे तक अवेलेबल है। कब, कौन कौन से दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे। कमल अवेलेबल है ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ये 3 दिन वो अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए हिज यंगर ब्रदर नवीन इज अवेलेबल एट होम ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, एंड संडे। 4 दिन अवेलेबल हैं 10 बजे से 2 बजे तक, 10 AM टू 2 PM। तो इसका छोटा ब्रदर है यहाँ पे नवीन, ये 10 बजे से 10 AM टू 2 PM अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से दिन, ये है मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे। ठीक है, 4 दिन अवेलेबल है। और इसके बाद देखिए दी एल्डेस्ट ब्रदर राजीव, देखिए राजीव, इसमें राजीव सबसे बड़ा बन रहा है, उसके बाद कौन बनेगा, कमल, और उसके बाद कौन बनेगा, नवीन। तो इसमें आप सीक्वेंस बना सकते हैं इस तरह से कि ये सेकंड पे आएगा और ये थर्ड पे आएगा, और फर्स्ट पे कौन बन रहा है, राजीव। राजीव जो है कब कब अवेलेबल हो रहा है, ये हो रहा है 9 से 12, सुबह 9 से 12। ठीक है, मंडे, वेंसडे और थर्सडे, सुबह 9 से 12, 9 to 12, कब, मंडे, वेंसडे और थर्सडे। ठीक है, तो ये 3 दिन है जो कि अवेलेबल हो रहा है। और उसके बाद क्या है, एंड 2 PM टू 4 PM ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 2 बजे से 4 बजे तक, 2 PM टू 4 PM ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना, अब हमें देखना है कि सिमिलैरिटी किसमें मिल रही है। जैसे कि अगर हम देखें, ये तीनों ब्रदर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे घर पे मिलेंगे। कौन से टाइम पे, देखिए यहाँ पे देखिए कमल जो है 12 से 4 है। ठीक है, नवीन 10 to 2 है, और राजीव जो है 9 to 12 है, फिर 2 to 4 भी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है हमें, ये 2 से 2 बजे का टाइम जो है यहाँ पे इन तीनों में ही कॉमन आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन होंगे तीनों एक टाइम पे, अगर हम अवेलेबिलिटी देखें इनकी, तो 2 बजे अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा इनका डे कौन सा बनना, किसी दिन ये तीनों मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे से 2 से 4 के बीच में ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है। ठीक है, उसी तरह से ये 2 बजे तक है, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरह से देखिए यहाँ पे कमल के 12 से 4 है, तो 12 से 4 का ये टाइम शाम तक का, तो उसमें भी क्या रहा है, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। तो यहाँ पे आपको फ्राइडे नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे आपको थर्सडे मिल रहा है, इसमें भी आपको थर्सडे मिल रहा है, बट वो क्या है, 9 से 12 के बीच में। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या है। एट अ टाइम ऑन विच डे ऑफ द वीक ऑल द 3 ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम। कौन से दिन जो है अवेलेबल होते हैं, तो अब देखिए इसमें से कौन से दिन अवेलेबल होते हैं। इसमें 9 से 12 का टाइम है, इसमें 10 से 2 का टाइम है, इसमें 12 से 4, तो 12 बजे का तो कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, 12 बजे का कॉमन आ रहा है, इसमें थर्सडे है, इसमें भी थर्सडे है और इसमें भी थर्सडे। तो कौन सा आएगा, कौन सा दिन, ये थर्सडे वाला दिन जो होगा इनका कॉमन बनेगा। क्लियर। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक। सिर्फ एक ही ब्रदर जो है अवेलेबल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, कितने दिन, तो अब देखिए एक जो है ब्रदर, इसमें देखिए यहाँ पे राजीव की अगर हम बात करें तो ये मंडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन अवेलेबल हो रहा है। और इसकी बात करें नवीन की, तो 10 to 2 मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ये 4 दिन अवेलेबल हो रहा है। और कमल की बात करें ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने जो है दिन इसमें अवेलेबल हो रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन ए वीक।
तो कितने दिन हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों कॉमनली जो है शेयर कर रहे हैं 3 दिन, ठीक है। ये 1 दिन एक्स्ट्रा है और ये जो है इसमें कितना होगा 4, 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 3 दिन एक्स्ट्रा है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे 3 डेज जो है वो एक्स्ट्रा जो रहेगा इसमें अवेलेबल घर पे, ठीक है। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, ऑन विच डे ऑफ द वीक द यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट ब्रदर आर अवेलेबल एट होम ऑन द सेम डे, सेम टाइम पे, कौन से दिन पे होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन कौन से दिन बन रहे हैं। आपका मंडे भी बनेगा और थर्सडे भी बनेगा, क्योंकि दोनों में ही ये अवेलेबिलिटी है इन दोनों की, ठीक है। तो कौन सी बनेगी, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा टाइम सीक्वेंस के ऊपर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा अभिपीडिया के माइक्रोवर्स के बारे में, माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज क्या है, आप टॉपिक के फॉर्म में परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें हम क्लॉक्स टॉपिक का, तो क्लॉक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर आपने उसको अच्छे से गो थ्रू करना है तो आप अभिपीडिया आपको अवेल करवाएगा उसका माइक्रो कोर्स, जो कि आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। और उसमें जो है आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे ही, साथ में साथ उसमें आपको उसके वेब नोट्स भी मिलेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया, ठीक है। और इसके साथ में जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ रीजनिंग का ही मिलेगा, आपको डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के आपको माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं इस चीज को। एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। और इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।